पुराने वक्तों की बात है। कहीं एक वीरान वादी में, जहां पहाड़ों की छांव और दरिया की गहराई में सदियों की खामोशी छुपी हुई थी, एक औरत पानी भरने निकली। उसका नाम जरीना था। उम्र की धूप सह चुकी थी, मगर आंखों में अब भी वो तलाश बाकी थी जो कभी जवानी में शुरू हुई थी। धूप मध्यम थी, हवा में हल्की सी नमी थी। जरीना जैसे ही घड़ा लेकर दरिया के किनारे पहुंची, उसकी नजर एक अजीब सी हरकत पर गई। एक सांप, स्याह, चमकदार, मगर बुरी तरह जख्मी। उसका एक जख्म शायद किसी अकाब के पंजे से लगा था। वो मिट्टी पर लौट रहा था, सांसें तेज, आंखें नम। जरीना ठिठकी। वो सांप की तरफ देखती रही। इंसानी फितरत में रहम भी है, खौफ भी। दोनों का टकराव उस लम्हे जरीना की आंखों में हो रहा था। फिर अचानक वो जैसे खुद से बड़बड़ाई। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं होते, कुछ जख्म तकदीर भी देती है। जरीना ने अपने चादर का कोना फाड़ा, आहिस्ता से सांप को उठाया और घड़े को खाली करके उसमें रख लिया। जरीना जब सांप को लेकर अपने पुराने मिट्टी के घर पहुंची तो उसे एक कोने में नरम कपड़े पर रख दिया। रात को चिराग जलाया, गर्म पानी किया, जख्म धोए, जैतून का तेल लगाया। सांप खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में अजीब सी होशियारी थी। 3 दिन बाद सांप ने पहली बार सर उठाया और जरीना से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम मेरी देखभाल करती रहो तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इस जंगल में बहुत सी आंखें तुम्हें देखती हैं। जरीना चौंकी, मगर फिर सर हिलाया। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, मगर शायद भरोसे के काबिल कुछ भी नहीं बचा। यूं दोनों के दरमियान एक खामोश मुआहिदा हो गया। रहम के बदले तहफ़्फ़ुज़, जख्म के बदले पहरा। दिन गुजरने लगे। सांप रात को आंगन में रेंगता, दीवारों पर चढ़कर निगरानी करता। जरीना अंदर अपने जख्मों के साथ वक्त गुजारती। वो जख्म जो किसी इंसान ने दिए थे, मगर अब सांप की मौजूदगी में वो खुद को महफूज महसूस करने लगी थी। सुबह के वक्त वो सांप को साथ लेकर दरिया के किनारे चली जाती। वो दोनों कुछ बोलते न थे, बस खामोशी में एक मनुसियत सी पैदा हो गई थी। कभी कभी जरीना कहती, तुम दोस्त हो या दुश्मन? सांप कुछ न कहता, बस अपनी जबान बाहर निकालकर हवा को सूंघता। देखने वालों को यह रिश्ता एक पुरअसरार हमहंगी लगता था, मगर अंदर एक साया रेंग रहा था जो एक दिन जहर बनकर निकलेगा। एक शाम जब आसमान पर नीलाहट सुर्ख होने लगी थी और दरख्तों की शाखें साया बनकर झुकने लगीं, जरीना ने कुछ अजीब सा महसूस किया। सांप जो हर रात खामोशी से निगरानी करता था, उस रात दीवारों के बजाय जरीना के करीब ही चक्कर लगाता रहा। उसकी चमकती आंखों में कोई अनकही बात थी। जरीना का दिल बेवजह धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। सांप ने जबान निकाली, फिर एक पुरानी मिट्टी की दीवार पर चढ़कर ओझल हो गया। उसी रात जरीना ने ख्वाब देखा। वो खुद अंधेरे जंगल में खड़ी है और उसके पीछे कोई साया सरकता है। वो मुड़ती है तो सांप उसके पैरों में लिपट जाता है और फिर उसके सीने में दर्द सा उभरने लगता है। आंख खुली तो पसीने में तरबतर थी, मगर सांप नजर न आया। अगली रात चांद पूरा था। जरीना आंगन में चिराग लेकर निकली। सांप फिर भी न दिखा। दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। जैसे ही पलटी, एक तेज जलन सीने में महसूस हुई। आह! उसकी चीख आसमान चीर गई। वो जमीन पर गिरी। बाजू पर 2 सुर्ख नक्ते, जहर के निशान और सांप। वो कुछ ही कदम के फासले पर खड़ा था। उसकी आंखों में न नदामत न गुस्सा, सिर्फ खामोशी। जरीना रो पड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें बचाया था। मगर सांप खामोश रहा। वो आहिस्ता से पीछे हटा और तारीकी में गायब हो गया। जरीना दर्द से तड़पती रही। न दवा न मदद, मगर जिस्मानी दर्द से ज्यादा वो दगा था जिसने उसके वजूद को अंदर से तोड़ दिया था। जहर की शिद्दत से जरीना की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया, मगर उसका दिल वो आराम न पा सका। चंद दिन बाद जब जख्म थोड़ा बेहतर हुआ, वो उस सांप को तलाश करने निकल पड़ी। लंबा चौड़ा जंगल, गहरे दरख्त, शोर मचाते परिंदे और जरीना एक छोटा सा कपड़े का थैला लिए, जहर में सनी हुई मगर अज़म में डूबी हुई। वो हर उस जगह गई जहां वो सांप पहले दिखाई दिया करता था। दरिया के किनारे, जंगल की झाड़ियों में, पुरानी कब्रों पर,
यहाँ तक कि वो जगहें भी जहाँ इंसानी कदम कम ही पड़ते थे। हर शख्स से उसने एक ही सवाल किया, क्या तुमने एक स्याह जख्मी सांप देखा है जो बोलता था? लोग या तो हंस पड़े या उस पर रहम खाकर खामोश हो गए। एक दिन वो एक बूढ़े दरवेश के पास पहुंची। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, तुम एक सांप से जवाब मांग रही हो बेटी। कभी कभी जहर का इलाज ढूंढने की बजाय जहर को छोड़ देना बेहतर होता है। मगर जरीना न रुकी, वो भटकती रही, जख्मों के साथ, सवाल के साथ, उस क्यों के साथ जो सांप उसके पीछे छोड़ गया था। वो दिन था या रात, कुछ कहा नहीं जा सकता। वक्त के मानी अब जरीना के लिए बेमानी हो चुके थे। आखिरकार कई महीनों की तलाश के बाद वो एक पहाड़ी दामन में वाक़े एक अंधेरी गुफा के सामने जा पहुंची। गुफा से ठंडी नमी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी और एक पुर असरार सन्नाटा। जरीना ने कांपते कदमों से गुफा में कदम रखा। कोने में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वही सांप, वही चमकदार आंखें जो अब मध्यम पड़ चुकी थीं। जरीना की आवाज कांप रही थी, तुम यहाँ हो? आपने सर उठाया। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक वापस न आई। तुमने मुझे क्यों काटा? मैंने तुम्हें बचाया था, मैंने तुम्हें पनाह दी थी। कई लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर सांप की ठहरी हुई आवाज आई, मैं नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे बहुत सख्ती से पकड़ रखा था। मुझे फरार होना था, काटना ही एकमात्र रास्ता था। जरीना सकते में आ गई। तो तुमने पहले क्यों न कहा? तुम भाग सकते थे, तुम चिल्ला सकते थे, तुम खामोश रह सकते थे, मगर तुमने काटा। सांप ने सर्द लहजे में कहा, तुमने मुझे छत दी, खाना दिया, मगर मेरी आज़ादी छीन ली। तुम्हें रहम चाहिए था, मुझे तहफ़्फ़ुज़। हम दोनों का रिश्ता खौफ और मफाद पर था, मोहब्बत पर नहीं। वो बहस अब बहस न थी, वो चीख थी। दो वजूद, दोनों जख्मी, दोनों सच बोलने से कासिर। जरीना ने गुस्से, दुख और शिकस्त के मिले जुले लहजे में कहा, तुमने कहा था तुम मेरी हिफाजत करोगे। सांप बोला, और तुमने कहा था तुम मेरी तीमारदारी करोगी। हम दोनों ने वादे किए, सिर्फ जीने के लिए, समझने के लिए नहीं। गुफा की खामोशी चीखों में गुम हो गई। जरीना ने फिर उसे माफी मांगने पर उकसाया, मगर सांप के लहजे में कोई नरमी न आई। न तुमने मुझे समझा, न मैंने तुम्हें। मैं सांप हूं और सांप कभी वफादार नहीं होते। जरीना खामोश हो गई। उसका जिस्म पहले ही जहर से कमजोर था, मगर अब रूह भी थक चुकी थी। वो गुफा से निकली, मगर उस दिन से वो शख्स न रही जो दरिया के किनारे सांप को उठा लाई थी। दिन महीनों में बदले, महीने बरसों में, और आखिरकार एक शाम वो एक पुराने काफिले के करीब एक छोटे से मुसाफिर खाना में जा पहुंची। वहां एक मुसाफिर ने उसे बेहोश देखा, सांसें मध्यम, आंखें नीमवा, चेहरे पर दर्द की पुरानी तहरीरें। जब लोग दौड़े, जरीना ने आंख खोलकर बस एक जुमला कहा, मैं बस ये जानना चाहती थी क्यों। और फिर खामोशी। जरीना की सांसें अब धागे की मानंद कमजोर हो चुकी थीं। मुसाफिर खाने के दरवाजे पर एक पुराना दरवेश खड़ा था, चेहरा धुंध में लिपटा हुआ, आंखें वक्त से खाली और हाथ में एक मिट्टी की तस्बीह। उसने झुककर जरीना की पेशानी पर हाथ रखा, जैसे किसी मुकद्दस अमानत को अलविदा कह रहा हो। जरीना की धुंधली आंखों में एक आखिरी सवाल बाकी था, मैंने आखिर क्या गलत किया? दरवेश आहिस्ता से बोला, तुमने अपनी जिंदगी उस क्यों में गुजार दी जो तुम्हें कभी शिफा नहीं दे सकता था। जो तुम्हें जहर देता है वो तुम्हें दवा नहीं देगा, और जो तुम्हें धोखा देता है वो हकीकत भी नहीं देगा। तुम्हारा कसूर रहम नहीं था, कसूर ये था कि तुमने अपनी रूह का सुकून वहां तलाश किया जहां जमीर ही नहीं था। जरीना की आंखों से एक खामोश आंसू बहा और फिर खामोशी। वो जिस्म अब वक्त का हिस्सा बन चुका था, मगर वो सवाल जो उसने सीने में दबाया था वो आज भी फिजा में गूंजता है। कहा जाता है कि उस गुफा में आज भी कुछ लोग सैर को जाते हैं, और अगर रात को ध्यान से सुनो तो एक आह सी गूंजती है। जो लोग तुम्हें जहर देते हैं उनके ज़मीर में तसल्ली मत ढूंढो, अपनी शिफा, अपनी राह खुद तलाश करो। जो तुम्हें जख्मी करे वो मरहम नहीं होता। हर जख्म का मतलब ये नहीं कि सवाल उठाया जाए, कभी कभी जवाब तलाश करना भी एक नया जहर होता है।
रहम करना अजीम है, मगर अंधे भरोसे पर मर जाना हिमाकत है। तुम्हारी रूह किसी सांप की माफी का इंतजार करने के लिए नहीं बनी, बल्कि अपनी शिफा खुद चुनने के लिए बनी है।